हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नज़र डालते हैं इस पे, ये जो मैंने लिया है। ठीक है, दैट इज़ समथिंग कूल। यहाँ से हमें हर दिन का एक विशेष समाचार देखने को मिल सकता है। समथिंग व्हाट इट सेज। ओम गणपति नमः। दिसंबर 24। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती बल्कि चिंता मारती है, अतः चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा सुविचार है, ये सुविचार है आज के लिए। ठीक है, अब जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें वो आपको दिख सकता है। ठीक है, तो चलो इसके साथ हम शुरू करते हैं। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा था कि चलो 2-3 पाइल बनाऊंगा, लेकिन चलो अभी एक रीडिंग करता हूँ। अगर लगा तो एक और पाइल चुनूंगा मैं। ठीक है, यू कैन लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वहाँ पे आपको दिखता है कि पाइल 1 पाइल 2 तो इट विल बी ए पिक कार्ड रेडी। ओके, लेट्स पिक सम कार्ड। 8 कार्ड चुनते हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 8 या फिर 7 ही कार्ड चुनते हैं। ठीक है, देखते हैं चलो कितने कार्ड आते हैं। व्हाट इज द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो एक कार्ड मिल गया, 2-3 कार्ड मिल गए। ठीक है, 3 हो गया, फिर आ गया 4, 5, 6। अब चाहिए सिर्फ एक 7 और एक एक्स्ट्रा निकालते हैं, वो है 8 और एक एक्स्ट्रा 9। चलो 9 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो मैं पहले सोच रहा था कि चलो सभी कार्ड रख दूं, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक ही कार्ड निकालूं। ठीक है, जितना टाइम लगेगा उतना लेंगे। स्ट्रेट टू स्ट्रेट कार्ड रहेगा या फिर रिवर्स टू रिवर्स। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ रोड्स। वाह, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके लिए आपके बारे में सोच रही हैं, बहुत रोमांटिक है आपके बारे में, बहुत पॉजिटिव भी हैं। एंड यू कैन लिटरली फील द कनेक्शन। अगर कोई आपके जहन में है, आपके आसपास है, ठीक है, एंड यू नो अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन फील द एनर्जी। ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रही है। ओके, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू नो यू, ट्राइंग टू फाइंड यू अबाउट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रही है एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू नो अबाउट यू। लिटरली आपका कनेक्शन कैसा होगा, कितने रोमांटिकली आप कनेक्ट होंगे। एंड ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव, मतलब आपके लुक्स को लेके, आपको देख के आप कैसे कलर के ड्रेसेस पहनते हैं एंड आप इनको रिझाने के लिए क्या करते हैं। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर दैट। मतलब आपकी जो भी चीज़ें उनको बहुत पसंद है, वो जो इनको आपकी तरफ खींचती हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। वो स्पेशलिटी आप में है, इन यू, दैट इज समथिंग कनेक्ट्स टू यू। तो अगर ये व्यक्ति आपके साथ है, डेफिनेटली आपके बारे में सोच रही है। आपके बाल होंगे, आपकी आंखें होंगी, चमकीली आंखें, या फिर आपके बाल, आपका ड्रेसअप सेंस, आपका बोलने का तरीका, तो जो है इनको बहुत पसंद है। द पर्सन लाइक्स यू अ लॉट। ठीक है, एंड ये जल्द से जल्द आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। लेकिन यस, आपकी सम्मति इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए रात को आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सो रहे हैं, या फिर आप अभी वरिड है, आपने उनको मैसेज किया है कि आई एम बिट शिगी, आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं था, या फिर मैं अभी बोर हो रहा हूँ, कार्टून देख रहा हूँ। तो शायद अभी आपका मन नहीं होगा उनसे बात करने का, तो ये क्या करेंगे तो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप कब इनको कनेक्ट करते हैं। इफ़ यू वांट कनेक्ट टू देम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अपना समय आप ले सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है वाव, एक्स्ट्रा कार्ड बिलीवर्स। ठीक है, ये बिलीवर्स आ गया है। यू नीड टू बिलीव ऑन समथिंग। ये आपसे प्यार करते हैं, बिलीव ऑन दैट। ठीक है, अब देखो बिलीवर्स आ गया क्योंकि हर एक का एक बिलीव सिस्टम होता है, एंड ये बिलीव सिस्टम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपसे सादगी से प्यार करते हैं, सादगी बनाते रहिए, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार करते हैं या प्यार का नाटक करते हैं, एंड व्हाट अबाउट दैट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप किसी कारणवश कहीं पे गए हैं या फिर कहीं पे रुके हुए हैं, आपका दोस्त पता नहीं कहाँ पे गया है, ज्वेलर की दुकान में गया है, फिर उसने कहा कि बस अभी आता हूँ डॉक्टर के यहाँ पे, बस तू यहाँ पे रुक, या फिर कुछ कहा आपसे कि रुक, मुझे यहाँ पे बिल्डिंग में काम है, बस आता हूँ आधे 1 घंटे में। अब आपको तो ज़्यादा शायद पता नहीं उस चीज़ के बारे में, या फिर आप वेट कर रहे हैं, तभी वहाँ पे आपको कोई सुंदर लड़का या लड़की दिखती है, एंड जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, जो कि अच्छी बात है, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है।
अब आपको लगा क्यों ना मैं उनसे दोस्ती करूँ, या फिर उस व्यक्ति ने खुद ही आपसे दोस्ती कर ली, मे बी नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए. नाउ यू फील दैट द गर्ल इज हॉट, यू नो, लुकिंग एट द ड्रेसेस, वेरी टाइट ड्रेस, व्हाटएवर, आपको लग रहा है कि वाह. अब कौन सी चीज़ है जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है? जस्ट इमेजिन, अगर वो सिर्फ कर्व्स है, अगर वो सिर्फ हॉटनेस है, तो क्या अकेले आप ही हैं जो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन योरसेल्फ. आई मीन, अगर कोई शो चल रहा है, ठीक है, फैशन शो चल रहा है जो लाइव है टीवी पे, या फिर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स है, कितने लोग देख रहे हैं उनको, कितने लोग सीटी मार रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे. आप शायद उसमें से एक हो सकते हैं, बट आर यू जस्ट द ओनली वन? क्वेश्चन योरसेल्फ. अगर ये व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, यू नो, अब ये जहन में ले लीजिए उस व्यक्ति ने खुद ही आपसे बात कर ली, इसका मतलब है वो कभी भी आपसे बात करना छोड़ सकती है. अब आप उसके प्यार में इतने अंधे हो कि मैं बी जस्ट किस दैट पर्सन, टच दैट पर्सन, यू नो, हो गया. एंड उसके बाद उसने कहा कि आई डोंट वांट टू कनेक्ट विथ यू, मुझे आइंदा से बात मत करना. दिल आपका टूटेगा, है ना. तो ये व्यक्ति यहाँ पे कह रही है बिलीवर्स, बिलीव मतलब जो ये व्यक्ति हैं वो उसी से कनेक्ट करना चाहती हैं. ठीक है. अब देखो, आपकी कोई अच्छाई इनको पसंद आ गई होगी, ठीक है, जो आपसे वो कनेक्ट कर रही हैं. जैसे कि आई थिंक बहुत सालों पहले एक मूवी आई थी, करीना कैफ थी, सॉरी करीना कपूर थी ओके उस मूवी में, एंड तुषार कपूर था. ठीक है. एंड आई थिंक उनकी शायद पहले ही फिल्म होगी, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे एक सीन था कि करीना कपूर सिर्फ उन लोगों के फ़ोटोज़ या फिर ऑटोग्राफ लेती थी जो लोग कुछ अच्छा या गज़ब का काम करते थे. लिटरली वहाँ पे दिखाया गया कि एक लड़का होता है जो बाइक पे से गिरने वाला होता है, तभी तुषार कपूर आता है, लड़के को बचाता है, एंड फिर थोड़ी जगह पे जाने के बाद लड़के को उनके बाप के पास सौंप देता है कि टेक केयर ऑफ ए बेबी. तो ये वो देखती है रिक्शा से या गाड़ी से, उसे अच्छा लगता है और फिर ये उससे कनेक्ट करती है, उसका साइन लेती है, फिर वो कनेक्ट होते वगैरह, वो अलग बात है. लेकिन इसे वो क्यों पसंद आ गया? बिकॉज उसमें वो क्वालिटी थी जो उसको चाहिए थी. बिलीवर्स, कुछ लोग झूठ मूठ का प्यार करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, है ना. कोई प्यार का दिखावा करता है तो क्यों करता है? आपने देखा होगा, ये तो कॉमन सी बात है. किसी के पास पैसे हैं, आप रिलेटिव हैं, शायद आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप नाटक करते हैं कि यार कि ना आप, मैं आपका अच्छा ख्याल रखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा. जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं आप फिरते हैं. कौन हो आप? लिटरली ऐसा रियल वर्ल्ड में होता है, मैंने होते हुए देखा ही है सैडली, लेकिन ये होता है, इट्स अ फैक्ट. तो ये व्यक्ति सिर्फ उनसे जुड़ना चाहती है. मे बी ये व्यक्ति आपका टेस्ट भी ले सकती है, यू नो, बहुत बड़ा टेस्ट, और आप उसमें फेल भी हो सकते हैं. सो बी पेशेंट. थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, वो देखते हैं क्या है. वो है रिवर्स ही है, 5 ऑफ पेंटेकल्स. ठीक. और देखो, ये किसी भी हालत में आपको दुखी नहीं रखना चाहती, बहुत अच्छी बात है. ये व्यक्ति आपको खुश रखना चाहती हैं, खुश करना चाहती हैं. लेकिन देखो, आपको वो कब मिलेगी या आपसे कब कनेक्ट होगी? जब आप सही होंगे, सफल होंगे. ठीक है. अब कुछ लोग इस बात का गलत मतलब निकालते हैं, मैं सफल होऊंगा तब. सफल होने का मतलब ये नहीं है आपके पास बहुत सारा पैसा है. ओके. मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपके पास पैसा शेयर करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, है ना. इसके उल्टा आपको दिखता है कि कोई समाज सुधारक होते हैं, समाज सेवक होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही लोगों का हित करते हैं. पूरा मतलब गाँव उनको पहचानता है कि अम्मा कैसे हो, या फिर सर आप कैसे हो, यू नो. ज़्यादा पैसा नहीं होता उनके पास, लेकिन वो उन्होंने इतना किया होता है कि लोग उनको पहचानते हैं लिटरली, या फिर उनके नाम से वो गांव पहचान जाता है, यू नो. सो व्हाट इज़ दैट? तो ये वे जो व्यक्ति हैं, ये आपसे तब कनेक्ट होना चाहती हैं जब आप सही मायने में सही हो. जी. अब ये व्यक्ति आपका मुश्किल हालात में भी साथ देने को रेडी है, अच्छी बात है. लेकिन क्या आप इसको अपने लोनलीनेस में एक्सेप्ट करेंगे? तो आपको बता रही है कि इफ़ यू वॉन्ट मी बाय योर साइड, आई एम देयर. अभी आप में से कुछ लोग परेशान हैं, किसी बात से जूझ रहे हैं, यानी आपको बस तसल्ली दे रही है. या फिर अगर यू नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे तन्हाई में कोई मुझे मैसेज करे, कोई अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है, कोई चिल्लाता है कि मुझे कॉल मत करो. किसी को लगता है कि यू नो ये सब दिखावा है. तो ये ऐसी व्यक्ति आपको सहन कर रही है, जब आपका मूड सेट हो जाएगा तो आपसे कनेक्ट करेगी. लेकिन आपको बता रही है कि इफ़ यू बिलीव ऑन देम, बिलीव देम थॉरली. समय आने पे व्यक्ति आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हैं. ये गए गुजरों में से नहीं है. दैट इज़ अ गुड साइन. नेक्स्ट कार्ड क्या है? वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके. देखो, ये व्यक्ति कुछ करना चाहती हैं,
जो कि एक बात है, ठीक है। देखो यहाँ पे पैशन रोमांस भी दिखता है, लेकिन हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। 30 to 40% एप्लीकेबल होगा कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्त रोमांस कर सकता है, यू नो। If you want romance, if you want something out of this world, like the movies, if you want to try out something, you can do that. ये व्यक्ति उसके लिए रेडी है, पैशनेट है, you know, something like that, and you can see, you know, so छुट्टियाँ भी नज़दीक आ रही हैं, so this person want to try out something with you. लेकिन साथ में ये चीज़ ये भी दर्शाता है कि एडवेंचर पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भी लग रहा है कि आप में से शायद किसी लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, एंड किसी लोगों में झगड़ा भी हो सकता है, यू नो। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे हमें स्वॉर्ड दिख रही है जो कि शाइन कर रही है, एंड दिस पर्सन इज वियरिंग एवरीथिंग विच इज नीडेड टू वियर इन अ फाइट। ओके, तो फाइट में आपके लिए जो पहनना जरूरी है वो आपको पहन रहे हैं, तो ये फाइटिंग की निशानी है। दिस पर्सन इज ऑन अ फाइट वेट, ठीक है। अगर रोमांस है, इफ यू टॉकिंग अबाउट एवरी काइंड ऑफ थिंग पॉसिबल थिंग, तो यस द पर्सन इज रेडी। अगर ये फाइट है, वर्बल फाइट भी है, तो इसके पास सभी तरह के वर्ड्स है, अच्छे भी वर्ड है, बुरे भी वर्ड है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन कैसी उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फिर झगड़ा हो सकता है, तो शायद छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। दोपहर के 2 से 3 के बीच, सुबह के 9 से 11 बजे के बीच भी हो सकता है, फिर सुबह 7 बजे के बाद भी शुरू हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सम पीपल एरीज, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस से थोड़ा सावधान रहना चाहिए आपको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन इस सॉर्ड आ गया, एंड व्हाट इज दैट, व्हाट वी सी हियर, ठीक है। हमें यहाँ पे एक अगेन वी सी अ वुमन बट वियरिंग अ स्वॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे डिफेंडिंग चल रहा है, कहीं पे पेज ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही हम टैरो कार्ड्स बदलते हैं, डेक बदलते हैं, तो मीनिंग भी बदल जाती है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डेफिनेशन विच वी सी, यू नो। इमेजेस से हम कुछ मीनिंग निकालते हैं, एंड जो मीनिंग दी जाती है बुकलेट में, उससे हम मीनिंग निकालते हैं, एंड ट्रेडिशनल जो है उसकी अलग मीनिंग होती है। तो अलग अलग मीनिंग होती है, आप उसमें से किस को ले वो आपके ऊपर होता है। मैं इंट्यूशनली रेडी करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी खासियत है, डिपेंडिंग ऑन दैट। पेज ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को डिफाइन करना चाहती हैं, एंड थोड़ा सा इनसिक्योर भी है। ओके, अब इनसिक्योर इसलिए भी हो सकती है कि, यू नो, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ करो और छोड़ दो, यू नो, कि आई जस्ट कनेक्टेड टू हर, आई मैसेज हर एंड आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद हर, दैट्स इट। ये क्या है, ये अपने आप को बचा रही है। अगर कोई इसमें से है कि सिर्फ वो दोस्ती करना चाहता है किसी बेनिफिट के लिए, तो ये व्यक्ति इस झांसे में नहीं आने वाली, वो अपने आप को बचा रही है। अगर ऐसा आपके साथ किसी के साथ हो रहा है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हो, सो बेटर प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कोई अगर ऐसी व्यक्ति लियो है, सजिटेरियस है, एरीज है, या फिर कैप्रिकॉर्न है जो आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, पाइसिस भी हो सकता है जो आपको डिसीव करने की क्षमता रखती है, तो डिसीव होने से बचिए। लिटरली यू कैन फील द कनेक्शन, आपको लिटरली एक कनेक्शन फील होगा, ठीक है, कि कोई आपको डिसीव करने वाला है या नहीं। जैसे आपको लगा कोई डिसीव करने वाला है, आप समझ जाओगे तुरंत। कोई किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि, यू नो, सिग्नल कब पड़ेगा रेड, आपको पता नहीं, लेकिन जैसे रेड सिग्नल होता है, सामने की जो कार से वो रुक जाती है और आपको भी रुकना पड़ता है, तो चाहे आपके जहन में हो या ना हो, है ना। तो ये जैसे इंट्यूशन आपको मिलता है, वैसे ही आपको इंट्यूशन मिल जाएगा कि समथिंग इज रॉन्ग, आई शुड हरी, या फिर आई शुड डू समथिंग। तो तभी आपको ये समझ में आएगा और आप उस वक्त वो एक्शन लोगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने साथ कोई बुरा नहीं होने दोगे, जो एक अच्छी बात है, वंडरफुल साइटिंग है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, कनेक्शन, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनियन। यहाँ पे जो इनकी लिटरली ख्वाहिश है, या फिर जो आपकी ख्वाहिश है, पूरी हो सकती है। इफ़ यू वांट द फिजिकल कनेक्शन, इट कुड हैव। इफ़ यू वांट अ काइंड ऑफ मनी फ्लोइंग, इट कुड हैव। यू नो, आपको इकट्ठा बिजनेस स्टार्ट करना है, आइडिया है, इनसे शेयर करनी है, आप शेयर कर सकते हैं। एंगेजमेंट फिक्स करनी है, बतानी है, पूछनी है कब कर सकती हैं, या फिर किसी को प्रपोज करना है, वंडरफुल थिंग। सजिटेरियस, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, गुड फॉर देम। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वही है जो कि है 7 ऑफ रॉड्स, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़े मजाक की मूड में भी हैं, लेकिन हालांकि, यू नो, देयर गोना बी सम फाइट गोइंग ऑन, या फिर उनका ज़्यादातर समय जो होगा
वो किसी से निपटने में जाएगा, तो शायद बहुत सारा वर्क इनकी तरफ आ सकता है। दोपहर के बाद शायद ये बिजी भी हो सकता है, मतलब लिटरली वो कह सकते हैं कि सुबह से कोई ग्राहक नहीं आ गया और अचानक दोपहर के बाद लोगों की लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है कि मुझे दे दो मुझे दे दो, तो ऐसे हो सकता है। और उनको बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना पड़ सकता है, फिर जो भी सोच है उसके खिलाफ वो जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो कार्ड आ रहा है वो है ये, ठीक है, रिवर्स्ड है, दी एम्प्रेस। ओके, दी एम्प्रेस रिवर्स्ड है, ठीक है। तो आज इनका एक अलग या उखड़ा हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके साथ आप क्या करते हैं, डिपेंड ऑन यू। द एम्प्रेस क्या कहती हैं यहाँ पे, ओके। अगर आप इस कार्ड को ऐसे देखते हैं तो अलग में निकलता है, इस कार्ड को ऐसे देखते हैं तो अलग में निकलता है, ठीक है। एम्प्रेस मतलब मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति इसलिए पसंद है क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ शॉर्ट्स पहनती है, या फिर यू कैन क्लियरली लुक एट द स्किन टच थिंग, इफ यू थिंक दैट अगर वो आज अलग ही मूड में आ जाए तो कुछ ऐसे कपड़े पहने जिसमें वो स्किन ही नहीं दिख रही है, या फिर जस्ट इमेजिन के आपको कोई व्यक्ति इसलिए पसंद है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड बहुत ही ऐसे अट्रैक्टिव बोलती हैं, एंड अचानक से अगर आप उन्होंने बहुत ही सोवर बोलना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो समवेयर दिस कुड हैपन, शायद आज किसी का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है दोपहर 3 के बाद, सो गेट रेडी फॉर दैट। ये हो सकता है आपको अपनी रियलिटी भी बता सकती हैं, हु एम आई इन रियल, एंड इससे आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अब जो है वो आपको अगर दिल तोड़ने पे मजबूर है तो तोड़ सकती है। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि किसी ने सबके सामने प्रपोज किया एंड इट टोटली वेंट फ्लॉप, कि फ्लॉप हो गया। अब कहीं कहीं पे ये वायरल होता है कि यस सम से यस। अब बहुत भीड़ के सामने किसी को यस कहना अच्छा लगता है। कोई पानी में या फिर पानी के गिलास में रिंग डाल देता है, खाने में रिंग डाल देता है, या फिर लाइक दैट, या फिर प्रपोज करता है डायरेक्टली फ्रॉम बॉक्स, क्या विल यू मैरी मी और विल यू एंगेज विद मी। लेकिन यहाँ पे अगर ये व्यक्ति ऐसा है तो क्या हो सकता है, सो या फिर एक बिग टर्न डाउन भी हो सकता है। यू जस्ट प्लान समथिंग कि आज बाहर चलेंगे, द पर्सन वुड से नो आई डोंट वांट टू गो विथ यू, सो एंड द फाइनल कार्ड इज दिस वन, जो कि है 2 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये है रिवर्स्ड, ठीक। देखो ये व्यक्ति एक्चुअली अगर आपको ना कह रही है या फिर आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसमें इनका पर्सनल मोटिव है, ठीक है। इन्होंने अपनी लड़ाई जीत ली है। अब देखो कुछ लोग किसी के स्लेव बन जाते हैं, स्लेव मतलब उसके आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन आपको व्यक्ति इसलिए अच्छा लग सकता है क्योंकि आप कहते हैं कि आई जस्ट लव दैट पर्सन, वो चाहे जो भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एक्सेप्ट देम, आई अडोर देम, लेकिन एक समय आता है जब आपकी थिंकिंग क्लियर होती है और आप कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए स्मोकिंग छोड़ोगे। आप कहते हैं नहीं, कहते क्विट, आई एम क्विटिंग। वो आपको डिवोर्स दे सकते हैं या आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं इफ़ यू आर नॉट एंगेज्ड येट। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो असर डालती है, शुरुआत में वो चीज़ें होती हैं तो कंट्रोल करना लगता है कि आसान हो जाएगा, लेकिन जब आप बात करते हैं फैमिली की या फिर काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से झेल रहे फिर भी आप बदल नहीं रहे हैं, तो एक समय ऐसा है कि आप कहते हैं कि बस हो गया, आई कांट टॉलरेट यू मोर, एंड तब रिश्ता टूट जाता है। तो शायद ये उनके जहन में चल रहा है, ये शायद उनके दिल में चल रहा है अभी। धन्यवाद।